नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। और एक बार फिर से वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। भाजपा के मंडल प्रभारी ने की है प्रेस वार्ता, जहां दयाशंकर राणा ने प्रेस वार्ता कर फूंका है बिगुल। मैं बिजनौर में भूमाफिया और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ उठाया है बीड़ा और अवैध रजिस्ट्री नाबालिगों की भूमि का है हावी मुद्दा, जहां बिजनौर से लखनऊ तक पद यात्रा निकालने का लिया है संकल्प। वहीं निजी रेस्टोरेंट में भाजपा के मंडल प्रभारी ने की है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जब बिजनौर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जब भाजपा के मंडल प्रभारी ने की है प्रेस वार्ता और इस दौरान उन्होंने दयाशंकर राणा ने प्रेस वार्ता कर फूंका है बिगुल, जहां पे बिजनौर में भूमाफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ उठाया है बीड़ा, जहां अवैध रजिस्ट्री नाबालिगों की भूमि का है हावी मुद्दा, जिसमें बिजनौर से लखनऊ तक पद यात्रा निकालने का लिया है संकल्प। और निजी रेस्टोरेंट में भाजपा के मंडल प्रभारी ने ये प्रेस वार्ता की है। अगली खबर हापुड़ से है, जहां भूमाफिया ने दी है जान से मारने की धमकी, जब पीड़ित ने लगाई है पुलिस से न्याय की गुहार। वहीं माफिया पर केस में फंसाने और प्लॉट कब्जाने का आरोप है। दरअसल जनपद हापुड़ के गढ़ क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने प्लॉट पर निर्माण करने से रोकने और अपने प्लॉट को जबरदस्ती कब्जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने प्रशासन में प्रार्थना पत्र देकर अपनी और अपने परिवार की जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल यह पूरा मामला जनपद हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र का है, जहां गढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जवाहरगंज मंडी निवासी प्रवीण कुमार अग्रवाल ने एसपी ज्ञानंजय सिंह को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि गढ़ तहसील के गांव कोथला बांगर में एक 253 मीटर का प्लाट खरीदा था, जब प्लाट के बराबर में एक फैक्ट्री है। जब मैं अपना प्लाट में कंस्ट्रक्शन करा रहा था, तभी फैक्ट्री मालिक संदीप खन्ना मेरे पास आए और मुझे धमकी दी है और कहा है कि ये प्लाट हमारी फैक्ट्री के बीच में आ रहा है, या तो इस प्लाट को छोड़ दो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ये प्लाट में चल रहे मेरा निर्माण उन्होंने रुकवा दिया है और फैक्ट्री मालिक मेरे प्लाट को मुझसे कब्जा कर छीनना चाहते हैं। मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं। मेरे 2 बेटियां हैं और मुझे अपने परिवार को लेकर चिंता है और मेरे साथ मेरे परिवार की जान को भी खतरा है। मेरी पुलिस प्रशासन से अपील है कि हमारी जमीन के कागज देखकर निष्पक्ष जांच कर निर्णय लिया जाए। मैं फैक्ट्री मालिक द्वारा मेरे खिलाफ फर्जी प्रार्थना पत्र देकर और अधिकारियों को गुमराह कर कार्रवाई करने का प्रयास कर दबाव बनाया जा रहा है और मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। मेरे अधिकारियों से अपील है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कर मुझे न्याय दिलाया जाए और मेरे परिवार की जान की रक्षा की जाए। सर, मैंने कोथला बांगर में एक प्लॉट लिया था 253 मीटर का, तो वो खसरा संख्या 497 में है, जिसके दोनों तरफ खन्ना साहब हैं। एक उनकी फैक्ट्री है मैसर्स ऑटोक्राफ्ट टावर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जिसमें अंडा वगैरह का प्रोडक्शन होता है और ये मशरूम शायद उगाई जाती है। तो वो खन्ना साहब जब मैंने इसमें वो कंस्ट्रक्शन करा रहा था, तो खन्ना साहब आए, संदीप खन्ना है, वो आए थे मेरे पास और मुझे धमकी दी कि भाई ये हमारी फैक्ट्री के बीच में आ रहा है, इसे आप या तो छोड़ दीजिए वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। और उसके लिए उन्होंने मुझे जो है कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए कहा और वो मेरे प्लॉट को कुल मिला के छीनना चाहते हैं, कब्जाना चाह रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से भी साठगांठ करके पूरा अपना मेरे खिलाफ साजिश कर रखी है। मैं बहुत ज्यादा, मुझे तरह तरह की धमकी दी जा रही है, इधर उधर से धमकी आती है। बिजनौर जिले में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिनमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया था, जिस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने इस मुठभेड़ में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और पकड़े गए बदमाशों से घटना में प्रयोग 2 तमंचे, 315 बोर, 2 कारतूस, छुरी, कुल्हाड़ी व सेंट्रो कार बरामद की है। यह पूरा मामला थाना नूरपुर क्षेत्र के सियोहारा मार्ग का बताया जा रहा है। थाना नूरपुर क्षेत्र में हुई गौकसी की घटना के संबंध में थाना नूरपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ गौकस हैं जो एक सेंट्रो कार से आने वाले हैं
इस संबंध में पुलिस द्वारा चेकिंग लगाई गई और पुलिस मुठभेड़ के दौरान 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 अभियुक्त सद्दाम इरशाद गोली लगने से घायल हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल उपचार हेतु भेजा गया है। सद्दाम पर 10 मुकदमे और इरशाद पर 11 अभियोग पंजीकृत हैं। इनके कब्जे से एक सेंट्रो कार, फोन और भारी मात्रा में बरामद करने के उपकरण बरामद हुए हैं। इनसे 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में उन्होंने जिन 4 लोगों के नाम बताए जिनको ये मीट सप्लाई कर रहे थे, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। थाना नूरपुर क्षेत्र में हुई गौकसी की घटना के संबंध में थाना नूरपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ गौकस हैं जो एक सेंट्रो कार से आने वाले हैं। इस संबंध में पुलिस द्वारा चेकिंग लगाई गई और पुलिस मुठभेड़। खबर आगरा से है, जहां छलेसर क्षेत्र के गांव बघहरा में रविवार रात अनुसूचित जाति के एक युवक के घर पर फायरिंग की घटना के बाद गांव में जातीय तनाव फैल गया। वहीं गोलीबारी के चलते इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस ने मौके से कारतूस बरामद किए हैं और 3 नामजद सहित 7 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि पीड़ित युवक पंकज कुमार ने बताया है कि वे शाम को शौच के लिए निकला था, तभी रास्ते में किरण सिंह का रिश्तेदार सीपी रोहित, शिवा और 4 अन्य युवकों ने उसे रोक लिया, जहां आरोपितों ने पंकज से पूछा कि वह नगला तलफी में पीड़ित दलित परिवार के घर क्यों गया था। वहीं धमकाने के बाद आरोपी रात 9:30 बजे उसके घर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे घर की छत पर रखी पानी की टंकी फट गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसीपी पीयूष कांत राय, इंस्पेक्टर विजय विक्रम सिंह समेत कई थानों की पुलिस फोर्स गांव पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। वहीं पुलिस ने मौके से गोलियों के खोखे बरामद किए हैं। खबर एटा से है, जहां परचून की दुकान पर मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और मारपीट में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं। एक पक्ष के पिता पुत्र और दूसरे पक्ष के साले बहनोई घायल हुए हैं। वे परचून का सामान लेने को लेकर दुकानदार और ग्राहक के बीच कहासुनी हुई थी, जिसमें विवाद बढ़ गया। दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी, जहां पुलिस ने दोनों पक्ष के घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दोनों पक्ष फिर आमने सामने आए और फिर से मारपीट करने लगे। घटना के बाद ही सूचना मिलने पर कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्ष को शांत कराया है। वहीं पुलिस मारपीट की घटना की बारीकी से जांच पड़ताल में जुट गई है। बता दें कि यह पूरा मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के गिरौरा समीप का बताया जा रहा है। सहारनपुर जमियत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षण व प्रसिद्ध देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने हाल ही में वीडियो के माध्यम से एक अहम बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने इस्लामी शरीयत के एक संवेदनशील और अक्सर अनदेखे पहलू पर रोशनी डाली है। जहां मौलाना ने कहा कि आजकल शादियों का मौसम चल रहा है और इस दौरान देखा जा रहा है कि मुस्लिम महिलाएं बाजारों में जाकर गैर महरम मर्दों से मेहंदी लगवाती हैं, जो कि शरीयत के स्पष्ट निर्देशों के खिलाफ है। मौलाना ने साफ कहा है कि इस्लाम किसी भी मर्द को यह इजाजत नहीं देता कि वह किसी गैर महरम औरत का हाथ छुए, चाहे वह किसी भी बहाने से हो। और इसी तरह महिलाओं को भी सख्ती से ये ताकीद की गई है कि वे अपने हाथ किसी गैर महरम मर्द को हाथ में ना आने दे और ना चूड़ी पहनने के लिए और ना ही मेहंदी लगवाने के लिए। अपने बयान में कारी गोरा ने दारुल उलूम देवबंद के उस फतवे की भी याद दिलाई, जिसमें साफ कहा गया है कि मुस्लिम महिलाओं को गैर महरम मर्दों से चूड़ी पहनना और मेहंदी लगवाना मना है। उन्होंने यह भी कहा कि यह फतवा शरीयत के उस मूल असूल पर आधारित है, जिसमें पर्दा और गैर महरम से परहेज को बेहद अहमियत दी गई है। देखा जा रहा है कि शादियों का बड़ा मौसम चल रहा है और हमारी मुस्लिम खवातीन बाजारों में जाकर नामहरमों से मेहंदी लगवाती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी शरीयत कतअन इजाजत नहीं देता। अस्तगफिरुल्लाह। हमें याद रखना चाहिए कि किसी मर्द को इजाजत नहीं कि वो नामहरम का हाथ पकड़े। इसी तरह हुक्म खवातीन के लिए है कि उनको इजाजत नहीं कि वो किसी का हाथ पकड़ें या पकड़वाएं।
हमें यह भी याद रखना चाहिए कि दारुल उलूम देवबंद ने इसी बाबत एक फतवा जारी किया था जिस पर हमें अमल करने की जरूरत है। दुआ किया करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की सही समझ और इस्लाम। खबर बिजनौर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। उन्होंने कब्जे से चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। शातिर चोर मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो जाते थे। बताया जा रहा है कि चोरी की मोटरसाइकिल पर वे ब्लैक लैमिनेशन कराकर मोटरसाइकिल को मॉडिफाइड कराकर बेच देते थे। वह बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस ने 1987 से जब्त किए गए अवैध हथियारों का भारी जखीरा नष्ट कराया है और इस जखीरे में 1300 से अधिक तमंचे, 2300 से ज्यादा कारतूस और 2861 चाकू, छुरी व तलवारें शामिल थीं। इन सभी हथियारों पर जंग लगा हुआ था और इनका उपयोग किसी भी तरह से गैर कानूनी था और इसलिए इन्हें कोर्ट के आदेश पर नष्ट किया गया है। पुलिस के अनुसार ये सभी हथियार पुलिस द्वारा अलग अलग मामलों में चेकिंग के दौरान बरामद किए गए थे। जब पुलिस किसी आरोपी की गिरफ्तारी करती है और उससे हथियार बरामद होते हैं तो उन्हें माल खाने में सुरक्षित रख लिया जाता है। वहीं कोर्ट में मुकदमा चलाने पर पुलिस को ये हथियार सबूत के तौर पर पेश करने होते हैं और इस प्रक्रिया में साल दर साल इनकी संख्या बढ़ती चली गई, जहां अब सदर मालखाने में इन हथियारों को नष्ट किया गया है और इसके लिए बाकायदा कोर्ट से अनुमति ली गई है। जहां सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस ने ये अवैध हथियार 1987 से संभाल कर रखे हुए थे। अब कोर्ट के निर्देश पर वर्ष 1987 से लेकर वर्ष 2000 तक के बीच पकड़े गए सभी अवैध हथियार को नष्ट करा दिया है। हालांकि वर्ष 2000 के बाद बरामद किए गए हथियार अभी भी मालखाने में सुरक्षित रखे गए हैं, क्योंकि उनमें से अधिकांश मामलों की सुनवाई कोर्ट में अभी भी चल रही है, इसलिए उन्हें अभी नष्ट नहीं किया जा सकता। देखिए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, जिसमें उनके द्वारा प्रथम चरण में सन 2000 से पुराने लंबित सदर मालखाने में जो भी माल लंबित है उनका निस्तारण कराने के लिए विशिष्ट अभियान चलाया गया। उसी के अनुक्रम में सारे थानों ने इसमें रुचि ली और न्यायालय से परस्यू करके उसमें न्यायालय के द्वारा आदेश कराए गए। कल इन मालों का जो है नष्टीकरण हुआ है। इसमें मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, कुल 4196 मालों को नष्ट किया गया है, जिसके अंदर करीब 1300 के आसपास अवैध तमंचे हैं, जिसमें करीब 2800 के आसपास जो है अवैध चाकू हैं एवं कारतूस हैं। इन सब मालों का निस्तारण जो है कमेटी के उसमें सामने किया गया है, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे, पुलिस के सीओ साहब थे और उसके अलावा एक उसमें प्रबुद्ध नागरिक श्री राकेश जैन जो कि सिविल डिफेंस के चीफ हैं, वे मौजूद थे। अगली खबर आगरा से है, जब भाजपा नेता द्वारा गाड़ी में टक्कर मारने और मारपीट का मामला सामने आया है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि भाजपा नेता ने रेड सिग्नल तोड़कर गाड़ी में टक्कर मारी थी, जो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें बीजेपी नेता टक्कर मारते हुए और गाड़ी मालिक को सड़क पर पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आरोपी मारपीट के बाद गाड़ी की चाबी लेकर फरार हो गया और करीब आधे घंटे बाद चाबी रोड पर फेंक दी गई। फिलहाल पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद जांच शुरू कर कार्रवाई की बात कही है। खबर हाथरस से है, जो चलती कार की छत पर स्टंट का एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां कार की छत और खिड़की से लटक कर स्टंट किया गया, जो सिगरेट के छल्ले उड़ाते हुए नजर आए हैं। स्टंटबाज रहीजादों का स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वहीं हाथरस बस स्टैंड से तालाब चौराहे तक ये स्टैंड किया गया। यह पूरा मामला थाना सदर कोतवाली क्षेत्र आगरा अलीगढ़ रोड का बताया जा रहा है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां जैन समाज ने सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन किया है। जैन समाज के मंदिर तोड़ने के खिलाफ ये विरोध जताया है, जहां हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरा है जैन समाज। दरअसल खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां जैन समाज ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि विरोध मुंबई में जैन समाज के मंदिर तोड़ने के खिलाफ किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में जैन समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं और इस दौरान जैन समाज ने
बयान देते हुए कहा कि हम कमजोर नहीं हैं, हम मंदिर वहीं बनवाएंगे। वहीं बाजार बंद करके भी विरोध प्रदर्शन किया गया। यह पूरी घटना मुजफ्फरनगर के खतौली तहसील की बताई जा रही है। अब खबर लखनऊ से है, जहां पर अखिलेश यादव के बयान पर डीजीपी उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार ने कहा है कि इस समय सोशल मीडिया पर जो भी जानकारी प्रसारित हो रही है वह पूरी तरीके से गलत है। ये सभी जानकारी संबंधित जिलों द्वारा पहले ही दी जा चुकी है और यदि भविष्य में ऐसी कोई गलत सूचना फैलाई जाती है या उसका खुलासा किया जाता है तो हम उसे स्पष्ट करेंगे और ऐसे सभी लोग जो जिम्मेदार पदों पर है उन्हें ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। जो भी सूचनाएं अभी सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो सरासर गलत हैं। संबंधित जिलों के द्वारा ये सभी को ऑलरेडी अवगत कराया जा चुका है और आगे भी अगर कोई इस तरह की भ्रामक सूचनाएं फैलाई जाएंगी या बताई जाएंगी तो हम उसको स्पष्ट करेंगे और सभी जो ऐसे लोग जो एक जिम्मेदार पदों पे हैं उनको इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। जो भी सूचनाएं अभी सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो सरासर गलत हैं। संबंधित जिलों के द्वारा ये सभी को। कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र के चंद विहार कॉलोनी में चोरों ने एक सोने घर को निशाना बनाते हुए लाखों की नकदी और गहनों पर हाथ साफ किया है। वहीं घटना के वक्त घर के मालिक श्री राम अग्रवाल हार्ट की बाईपास सर्जरी के चलते दिल्ली में भर्ती हैं और पूरा परिवार भी वहीं मौजूद था। मिली जानकारी के अनुसार श्री राम अग्रवाल फोम के कारोबारी हैं, जहां पर घटना की जानकारी तब हुई जब उनका नाती प्रखर सोमवार सुबह घर पहुंचा और उसने देखा कि घर के ताले टूटे हुए हैं और अलमारियों में भी तोड़फोड़ की गई है। प्रखर ने तुरंत परिजनों और पुलिस को इसकी सूचना दी। प्रखर के मुताबिक चोर घर के पीछे जंगल की ओर से दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए हैं और घर में रखी करीब 50 लाख रुपए की नकदी और गहनों पर हाथ साफ कर दिए गए। पीड़ित परिवार को शक है कि इस वारदात में किसी करीबी व्यक्ति का हाथ हो सकता है। उनका शक अपने ड्राइवर पर भी गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी है। जहां एसीपी कर्नलगंज टीबी सिंह ने बताया कि मौके से सीसीटीवी फुटेज खंगालने जा रहे हैं और पीड़ित की तहरीर के आधार पर जांच की जाएगी। हमारा जो है दादाजी की अभी एक्चुअली लास्ट मंडे को बाईपास सर्जरी हुई थी, तो हम सब लोग जो है वेंसडे को दिल्ली चले गए थे। तो आज सुबह, आज मंडे है, तो आज मैं जो है घर आया सुबह, तो मैंने देखा कि जो है घर पे ताला वगैरह कुछ खुल नहीं रहा था। फिर मैंने ऊपर नीचे चेक करा तो जो है सारे ताले खुले हुए थे, सारी अलमारियों का सामान फैला हुआ था, ज्वेलरी वगैरह, कैश वगैरह जो था सब कुछ मिसिंग था। तो फिर मैंने जो है फर्स्ट इंस्टेंस में इन्फॉर्म करा अपने रिलेटिव्स को और डायल 100 पे कॉल कर दिया। अब एक्चुअली जो एक्चुअल है वो तो मुझे नहीं इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो मेरी दादी और मम्मी रखती हैं। जो मैंने बात करी है तो उसके अकॉर्डिंग जो है 20-22 लाख की मेरी मम्मी की ज्वेलरी थी और कैश था, और जो दादी का था वो भी जो है इसी से ऊपर था, इससे नीचे नहीं था। हमारे यहाँ एक नया हमारा ड्राइवर था, वो अभी ड्राइवर को मैंने कॉल करा कि आ जाइए भैया इमरजेंसी है थोड़ी, तो वो कह रहा है कि जो है हम अभी ड्यूटी पकड़ ली है हमने, अभी हम नहीं। ड्राइवर का नाम राकेश है, वो अभी लास्ट मंथ जो है होली से पहले ही आया था, ज्वाइन करा था। अरे थाना नवाबगंज क्षेत्र के जो चंद विहार मोहल्ला है, वहाँ पर आज एक चोरी की घटना होने की सूचना प्राप्त हुई है, जहाँ पर इसलिए निरीक्षण किया गया है और उनके द्वारा भी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है। जांच करने के बाद उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।